Hello friends, we are going to read about बाल ग्रह। बाल ग्रह के पूर्व रूप। बालक का सतत रोदन एवं ज्वर का बना रहना बाल ग्रह के पूर्व रूप हैं। बाल ग्रह के प्रकार। सुश्रुत ने 9 प्रकार के बाल ग्रह कहे हैं। वाग्भट ने 12 प्रकार के बाल ग्रह कहे हैं। वाग्भट ने पितृग्रह, शुष्क रेवती बाल ग्रह, स्वग्रह आचार्य सुश्रुत से अधिक कहे हैं। बाल ग्रह के भेद। बाल ग्रह के 2 भेद हैं, पुरुष बाल ग्रह और स्त्री बाल ग्रह। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार ग्रह और नेगमिस ग्रह पुरुष बाल ग्रह हैं और आचार्य वाग्भट के अनुसार स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार ग्रह, नेगमिस ग्रह, स्वग्रह, पितृग्रह पुरुष बाल ग्रह हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूतना ग्रह, शकुनी ग्रह, शीत पूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका ग्रह, रेवती ग्रह स्त्री बाल ग्रह हैं और आचार्य वाग्भट के अनुसार पूतना ग्रह, शकुनी ग्रह, शीत पूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका ग्रह, रेवती ग्रह, शुष्क रेवती ग्रह स्त्री बाल ग्रह हैं। 12 बाल ग्रह के नाम। स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, रेवती ग्रह, अंधपूतना, निगमिस ग्रह, पितृग्रह, पूतना ग्रह, मुखमंडिका ग्रह, शकुनी ग्रह, शीत पूतना ग्रह, शुष्क रेवती ग्रह, सौग्रह। स्कंद ग्रह। सूनाक्ष सतत्सगंध स्तनवीड़ वक्रस्य हतिच लतेक पक्ष्म नेत्र उद्विग्न सुललित चक्षु अल्परोधी स्कंदार्थ भवती गाढ़ मुष्टि वर्चा। सुश्रुत उत्तर स्थान 27 अध्याय 8वां श्लोक। स्कंद ग्रह के लक्षण निम्न तालिका में वर्णित हैं। नेत्र शोथयुक्त, शरीर से रुधिर की गंध, स्तन द्वेष, मुख वक्रता, एक नेत्र की पलक में स्तब्धता, कभी कंपन होना, उद्विग्नता, सख्त मलों का त्याग करना, अल्परोदन, हाथों को बंद किए हुए रखना, ये सभी लक्षण स्कंद ग्रह से युक्त बालक के हैं। स्कंद अपस्मार ग्रह। स्कंद अपस्मार ग्रह के बारे में सुश्रुत उत्तर तंत्र 27 अध्याय में बताते हैं। निसंज्ञ भवति पुनः भवेत् ससंज्ञम सरब्धः करचरणे च नृत्यतिव वीणमुत्रे सृजति विनघ जिम्रमाणं फेनं च प्रसृजति तत्शाखा विपन्नः। स्कंद अपस्मार के लक्षण निम्न तालिका में वर्णित हैं। बालक कभी संज्ञा रहित हो जाता है, बालक कभी संज्ञा युक्त हो जाता है, हलचल युक्त होकर हाथ पैरों को नचाता है, विशिष्ट प्रकार का अभिव्यक्त शब्द करके मल और मूत्र का उत्सर्ग करता है, जिह्वा लेते हुए मुख से फेन गिराता है। रेवती ग्रह। रेवती ग्रह के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताया है। रक्तास्य हरितमलो अति पांडु देह स्यावो वा ज्वर मुख पाक वेदनार्थः रेवत्या व्यथित तनु कर्णासम मृदनाति ध्रुवम अभिपीड़ितः कुमार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रेवती ग्रह के लक्षण निम्न है। मुंह का लाल होना, मुख पाक होना, हरे वर्ण का मल होना, वेदना होना, शरीर का वर्ण पांडु होना या श्याम होना, निरंतर अपने कर्ण और नासा को मलते रहना और ज्वर का होना। आचार्य वाग्भट के अनुसार रेवती ग्रह के लक्षण हैं। वर्ण काला या नीला होना, कान नाक व नेत्र को बराबर मलना, कास, हिक्का, नेत्रों का चलना, मुख का टेढ़ापन और लाल होना, शरीर से बकरे जैसे गंध आना, ज्वर, मल हरा व पतला होना तथा शोष होना। माधव और योग रत्नाकर के अनुसार शिशु के शरीर का व्रण से भर जाना, स्फोट से शरीर का भर जाना, शरीर से कीचड़ जैसी गंध आना, दुर्गंध युक्त स्राव, अतिसार, ज्वर तथा दाह का होना कहा है। आचार्य कश्यप के अनुसार रेवती के बारे में आचार्य काश्यप कहते हैं। आचार्य काश्यप ने रेवती के 20 पर्याय कहे हैं। रेवती ग्रह के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की भी गणना की गई है। शिशु में होने वाले विभिन्न व्याधि समूहों को रेवती में काश्यप ने संग्रहित कर दिया है। काश्यप के अनुसार रेवती ग्रह में रोगों की गणना की तालिका। निम्नलिखित रोगों की गणना आचार्य काश्यप ने रेवती ग्रह के अंतर्गत की है। व्रण उत्पत्ति, अतिसार, विसर्प, पीड़ा, इंद्रियों का दूषित होना, अनाह, शूल, अरुचि, श्वास, काश, तृष्णा,
निद्रानाश, अति निद्रा, मुखपाक, रोदन, ज्वर, एकांगवात, पक्षाघात, क्षीरअल्सक, विसूचिका, हिक्का, मूर्छा, स्वरभेद, नेत्रों में स्तब्धता, मद, मोह, रुदन, अक्षी रोग, स्वरभेद, अग्निभेद, वर्णभेद, हृदयद्रव, शिरोरुजा, क्षीरदोष, क्षीरनाश, कामला, अर्ति, पांडु, नासारोग, कुंचन, त्रास और कर्ण रोग। अरिष्ट लक्षण, रेवती ग्रह से युक्त बालक के अरिष्ट लक्षण। स्वप्न में यदि बालक समुद्र या आदि में अथवा अन्य जल में डूबे तो रेवती का भय समझना चाहिए। अंधपूतना, अंधपूतना ग्रह के बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, यो द्वेष्टि, स्तन अतिसार, कांस, हिक्का, छर्दी भी, ज्वर संहिता, विद्यमान, दुवर्णम, सतताधा, स्यो अम्ल गंधिस्तम, ब्रूयो भिषज, इह अंधपूतनार्थम। अर्थात आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंधपूतना के लक्षण हैं स्तनद्वेष, वमन, अतिसार, ज्वर से शिशु पीड़ित होना, कास, शरीर का विवर्ण होना, हिक्का, शरीर से खट्टी गंध आना, शिशु सदैव पेट के बल सोता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार अंधपूतना के लक्षण है वमन, ज्वर, कास, अनिद्रा, अतिसार, विवर्णता, दुर्गंधता, अंगों की शुष्कता, दृष्टि का अल्प होना, नेत्रों में अति कंडू और वेदना होना, पोतकी, उद्वेग, शोथ, स्तनद्वेष, हिक्का, विवर्णता, स्वर में तीक्ष्णता, मछली की सदृश गंध आना, कंपन और शरीर से खट्टी गंध का आना। माधव निदान और योग रत्नाकर के अनुसार अंधपूतना के लक्षण हैं वमन, कास, ज्वर, शरीर से चर्बी के समान गंध होना, दूध ना पीना और अतिसार लक्षण। निगमिष ग्रह, निगमिष ग्रह के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार हैं यह फेन वमति, विनम्रते च मध्ये, स उद्वेगम विलपति च ऊर्ध्व अक्षिमाणा, ज्वरियेत प्रततमथो वसा सगंधि निसंज्ञम भवति ही निगमेश जुष्टः। अर्थात आचार्य सुश्रुत के अनुसार निगमेश ग्रह के लक्षण है जो बालक मुख से झाग गिराता हो, शरीर के मध्य में मुड़ा हुआ सा प्रतीत हो, ऊपर को देखता हो, बेचैन होकर रोता है, सदैव ज्वर युक्त रहता है, शरीर से सदैव वसा की गंध आती है, कभी कभी बेहोश हो जाता है। वाग्भट के अनुसार निगमेश ग्रह के लक्षण हैं आधमान, बीच में मुड़ना झुकना, हाथ पैर का चलाना, हिक्का, झाग का वमन, कास, प्यास, एक नेत्र में सूजन होना, मुट्ठी बांधना, मूर्छा, अतिसार, बकरे के समान गंध आना, स्वर की दीनता, अंग संकोच, विवरणता, होंठ काटना, कराहना, जड़ता, वमन, चित्कार करना। पितृग्रह, वाग्भट के अनुसार पितृग्रह के लक्षण हैं रोमांच, बार बार डरना, सहसा रोना, ज्वर, कास, अतिसार, वमन, प्यास, जिह्वा, मुर्दे की समान गंध आना, अंग संकोच एवं विस्फार, सोफ, जड़ता, विवरणता, मुट्ठी बांधना एवं नेत्रों से स्राव। फ्रेंड्स, पितृग्रह का वर्णन केवल आचार्य वाग्भट ने ही किया है। आचार्य काश्यप ने पितृग्रह का वर्णन तो नहीं किया परंतु एक नाम स्कंद पिता अवश्य दिया है। आचार्य काश्यप के अनुसार स्कंद पिता के अरिष्ट लक्षण, यदि धात्री लाल कमल के वन में पहुंचकर पद्म मालाओं के द्वारा अपनी या बालक की अर्चना करे तो उसका स्कंद पिता का भय समझना चाहिए। पूतना ग्रह, पूतना ग्रह के बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं स्तस्तांग स्वापति सुखम दीवाना रात्रो विड़भिन्नम सृजति च काकतुल्य गंधी छर्दी अर्थो हृषत तनुरुः कुमार तृष्णालु भवती च पूतना ग्रहता। अर्थात आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूतना ग्रह के लक्षण है बालक के अंग प्रत्यंग ढीले पड़ जाना, बालक के शरीर से कौवे के समान गंध आना, बालक दिन में सुखपूर्वक सोता है किंतु रात्रि में नहीं सोता है, शरीर के बाल का हर्षित होना, पतला मल त्याग करना और बार बार पानी पीना। आचार्य वाग्भट के अनुसार पूतना ग्रह के लक्षण है वमन, कंपन, तंद्रा, रात्रि जागरण, हिचकी, आधमान, अतिसार, तृष्णा, मूत्र का अवरोध, अंगों में शिथिलता, रोमांच, कौवे के समान गंध आना। माधव निदान और योग रत्नाकर के अनुसार अतिसार, ज्वर, प्यास, तिरछा देखना, अति क्रोना और निद्रानाश। अरिष्ट लक्षण, काश्यप के अनुसार पूतना ग्रह के अरिष्ट लक्षण हैं यदि स्वप्न में नक्षत्र, ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे तथा नेत्र की पुतलियां गिरी हुई दिखाई दें तो उसे पूतना ग्रह का भय समझना चाहिए। मुखमंडिका ग्रह, मुखमंडिका ग्रह के बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं मलान अंगा सुरुचि पाणिपाद्र व्यक्तो बहवासी कलु शिरावृत ओदरो यह स उद्वेग भवती च मूत्र तुल्य गंधी स ज्ञः शिशुरिह वक्त्रमंडिका अर्थः। अर्थात मुखमंडिका ग्रह से ग्रस्त बालक का शरीर मलिन रहता है
उसका हाथ पैर और मुख सुंदर दिखाई देता है। वह बहुत खाता है। उसका उदर काले या नीले वर्ण की सिराओं से भरा रहता है। वह सदैव बेचैन रहता है। उसके शरीर से मूत्र जैसी गंध आती है। अरिष्ट लक्षण: यदि बालक स्वप्न में किसी पक्षी द्वारा काटा जाता है तो उसकी शीघ्र मृत्यु होती है। स्वप्न में हरताल आदि के रंगों से यदि आकाश को पीला रंगा हुआ देखता है, मांस का सेवन और अलंकारों का धारण करता है तो उसे मुखमंडिका नामक ग्रह मार देता है। शकुनि ग्रह: आचार्य सुश्रुत शकुनि ग्रह के बारे में कहते हैं, स्रस्तांग भय चकित विहंगंदी संस्त्राव व्रण परिपीड़िता समन्ताद स्फुटेश्च प्रचित तनु सदापाक्य विज्ञेयो भवती शिशुक्षतः शकुन्यः। अर्थात आचार्य सुश्रुत के अनुसार शकुनि ग्रह के लक्षण हैं बच्चों के अंग का शिथिल होना, साधारण भय से चकित होना, बच्चों के शरीर से पक्षियों के मांस की तरह गंध आना, चारों ओर से बच्चों के शरीर का स्राव युक्त व्रणों से पीड़ित रहना, दाह पाक युक्त स्फोटों से शरीर का व्याप्त रहना। आचार्य वाग्भट के अनुसार शकुनि ग्रह के लक्षण हैं अंगों का ढीला होना, पाक होना, अतिसार, रात को संधियों में छाले हो जाते हैं जो दिन में छिप जाते हैं, जिह्वा तालु गले में व्रण, मुख या गुदा में पाक, स्फोट, भय, दाह, शकुनि के समान गंध, वेदना और ज्वर। अरिष्ट लक्षण: शकुनि ग्रह से आक्रांत बालक के अरिष्ट लक्षण हैं यदि स्वप्न में मांसभक्षी पक्षी दिखाई दे तो वह शकुनि द्वारा मार दिया जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। शीतपूतना: शीतपूतना ग्रह के बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, उद्विग्नम भीषम अतिवीप्ते प्ररुधात सलिनः स्वपिति च यस्य च अंतर्कूजा विश्रंग्रो भीषम अतिसार्यते च यस्तम जानियाद भिषग इहि शीतपूतनार्थम। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शीतपूतना ग्रह के लक्षण हैं बालक अत्यंत बेचैन होकर कांपता है, बालक अत्यंत बेचैन होकर रोता है, बिछौने में लिपट कर सो जाता है, आंत्रकूजन होता है, शरीर से सड़ी गंध आती है तथा पतला मल का त्याग करता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार शीतपूतना ग्रह के लक्षण हैं कंप, तिरछा देखना, तृष्णा, आंत्र में शब्द होना, अतिसार, वसा की भांति विश्रगंध होना, एक पार्श्व का ठंडा होना तथा एक पार्श्व का गर्म होना। माधव के अनुसार शीतपूतना ग्रह के लक्षण हैं कंपन, कास, क्षीणता, नेत्ररोग, शरीर में विकृत गंध, वमन और अतिसार। शुष्क रेवती ग्रह: शुष्क रेवती ग्रह के बारे में का वर्णन आचार्य वाग्भट करते हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं, जायते शुष्क रेवत्याम कर्मात् सर्वांग संशया भुज अन्नम बहुविधम यो बालम परिहीयते तृष्णाग्रहित सामाक्षो हंतिम तम शुष्क रेवती। अर्थात वाग्भट के अनुसार शुष्क रेवती ग्रह के लक्षण हैं सभी अंगों का क्षय होना, बहुत प्रकार के अन्य खाने पर भी जो बालक कमजोर होता है, तृष्णा से पीड़ित होता है तथा निर्मल नेत्र वाला होता है। ऐसे लक्षणों से युक्त बालक को शुष्क रेवती ग्रह से आक्रांत समझना चाहिए। अरिष्ट लक्षण: यदि स्वप्न में सूखा हुआ कुआं है तथा नदी के दर्शन हो तो वह बालक शुष्क रेवती से आक्रांत होकर मृत हो जाता है। श्रौग्रह: शवग्रह का वर्णन भी आचार्य वाग्भट ने ही किया है। आचार्य वाग्भट कहते हैं, कंप हृषित रोमत्वम स्वेद चक्षु निमीलिनम बहि आयामनम जिह्वा दंस अंतः कंठकूजनम धावनम विट्सगंधत्वम क्रोशनम च सवश्रुनि। अर्थात वाग्भट के अनुसार शवग्रह के लक्षण हैं कंपन, रोमांच, स्वेद, नेत्रों का बंद होना, बहिआयाम, जिह्वा को काट लेना, दौड़ना, कुत्ते के समान चिल्लाना, गले के अंदर शब्द होना तथा मल के समान शरीर से गंध आना। Thank you friends for watching video. Video is presented by Dr. V.K. Pathak.